आपने वो कहावत सुनी होगी, शिप्स, जहाज, वो एक नौके पे बांध के रखने के लिए नहीं बना हुआ। उसको अगर शिप को अगर बांध के रखोगे डॉकयार्ड पे तो उस पर जंग चढ़ेगा, राइट। तो शिप बनाई है समुंदर में घूमने के लिए। वैसे ही एक मैन की लाइफ ऐसी है कि उसको एक जगह पे रखने के लिए, वो रहने के लिए नहीं बना है। वी आर मेंट टू एक्सप्लोर। आपने अगर वो सब स्टोरीज़ पढ़ी होंगी मिडिवल एज में, सब जो राजा महाराजा थे वो पूरा आर्मी लेके जाते थे, किसी पे इन्वेड करते थे, जगह कैप्चर करते थे। तो वही तो है सब बात। हमें वो एक जगह पे रहना बोरिंग लगता है। हाँ, अगर आप में टेस्टोस्टेरोन है तभी आपको बोरिंग लगेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि वी आर नॉट मेंट टू सेटल्ड, हमें सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो होता क्या है, जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप में वो एक बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, बचपन में वो पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको पेरेंट्स के साथ ही रहना होगा, ऑप्शन नहीं है, क्या करोगे आप। लेकिन जब आपको दिख रहा है आप थोड़े वक्त पैसे आ रहे हैं लेकिन आप फिर भी आप पेरेंट्स की सुन रहे हो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनने वाला है। क्योंकि आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपकी मम्मी, आपको हेल्दी खाने से रोकने वाली है। इंडियन हाउस होल्ड में हेल्दी खाने का मतलब क्या है? जो खाना घर पे बनता है वो खाना हेल्दी, घर का खाना। दाल चावल रोटी, आलू की सब्ज़ी, पराठा, ये सब घर में बना है तो अच्छा है हेल्थ के लिए। उनको वो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। उनको आप बोलोगे ना कि कल से मैं 5 अंडे खाऊंगा तो उनकी फट जाएगी। बोले 5 अंडे इतना कौन खाता है, पागल, कुछ भी बोलेंगे वो। आप बोलोगे ना मैं रोज़ चिकन खाऊंगा थोड़ा थोड़ा, नहीं, चिकन कौन खाता है। पहले तो बहुत सारे लोगों को वेज खाने का शौक़ होता है, तो मुझे नहीं पता वेजिटेरियंस का कैसा नॉलेज चलता है। लेकिन आप जो नॉनवेज खाता है वो बोलेगा कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा चिकन खाऊंगा या हफ्ते में 3 बार चिकन खाऊंगा, तो वो लोग शॉक हो जाएंगे, अरे इतना चिकन कौन खाता है, अपनी बॉडी ये सब खाने के लिए नहीं बनी हुई। ऐसे केस में आपकी बॉडी डेवलप होगी कैसे? आपकी एज अगर मान लो किसी की अगर बचपन की है 13-14 साल के, अगर वो सब ऐसा आलू की सब्ज़ी वगैरह खाते रहे तो उनकी ग्रोथ ही कैसे होगी? इसलिए तो बहुत सारे इंडियन लोगों की हाइट नहीं बढ़ती। हाँ, पता है मुझे, कुछ राजस्थानी पंजाबी लोग होते हैं उनकी हाइट पहले से ही रहती है, क्योंकि वो लोग थोड़ा, मुझे नहीं पता उनमें ऐसी जीन्स है क्या, देखो मुझे उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब देखो उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि वो सब कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाते हैं। स्कूल में आपने पढ़ा होगा ना, प्रोटीन्स आर द ग्रोथ ब्लॉक्स, कुछ तो है ना ऐसा, ऑफ द बॉडी। तो वही बात है, अपने इंडिया में प्रोटीन्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो जब मैं अकेले रहने लग गया तब मैं प्रोटीन रिच फूड पे फोकस करने लगा। हाँ, भले ही हमारे घर में मांस बनते हैं, हाँ हम चिकन खाते हैं, फिर फिश, अंडे ये खाते हैं हम, लेकिन वो एक एज अ हेल्थ पर्सपेक्टिव से नहीं, वो हम टेस्ट में अच्छा इसलिए खाया जाता है। अभी मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मैं बॉइल्ड एग खाता हूँ, ओट्स की रोटी खाता हूँ, एक बार ही खाता हूँ, ऐसा 200-250 ग्राम दही। तो हर फ़ोन, जब घर से फ़ोन आता है तो मैं, वो हर बार बोलते हैं कि तू रात को क्यों नहीं खा रहा। अपनी बॉडी उसके लिए नहीं बनी है, तभी तो मेरी हेल्थ इतनी इंप्रूव हुई, क्योंकि मैं पेरेंट्स से दूर रह रहा हूँ। जितने भी हाई टेस्टोस्टेरोन, हाई एड्रेनलिन एक्टिविटीज़ आप करने जाओगे एज अ मैन, देखो एज अ मैन आपको इन चीज़ों में मज़ा ही आता है, कुछ जिसमें ऐसा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो, तो उसमें हमेशा आपको ऐसे रेजिस्टेंस मिलेगा। मैंने पहले वीडियो में बोला था, जैसे मेरी बाइक है, वो सुपर बाइक, एंट्री लेवल सुपर बाइक है, वो ले ली, फिर भी उन्होंने बोला अरे ये बाइक ले ली ठुक जाएगी। मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन किया, तब बोले अरे लग जाएगा। एक्चुअली मैंने ज्वाइन करने के बाद बताया, बाइक लेने के बाद बताया मैंने बाइक ली है। तो देखा, हर एक चीज़ पे जो एक मर्द को स्ट्रांग बनाती है, जो तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तुम्हें बताते करने को, उस उन पे घर वाले तुम्हारे, स्पेशली तुम्हारी मम्मी, वो तुम्हें एक बाउंड्री, रेजिस्टेंस लाते हैं हर एक चीज़ पे। 5 अंडे खाओगे उस पर रेजिस्टेंस, चिकन खाओगे रोज़ उस पर रेजिस्टेंस, ये टैटू बनाओगे उस पर रेजिस्टेंस। ये तो मैंने मस्ती मस्ती में बनाया, फिर भी है ना, रेजिस्टेंस तो है उस हर एक चीज़ पे। दांतों के मैंने ब्रेसेस लगाए थे, मैंने बताया नहीं था, डायरेक्टली लगा दिए, फिर घर पे बताया। ऑफ कोर्स मैंने ब्रेसेस तब लगाए जब मैं घर से दूर रहने लगा। ब्रेसेस लगाने के पहले मेरे दांत थोड़े आगे थे, दांतों में गैप थी, ये इधर गैप थी, और मेरे अभी 4 दांत निकाले गए हैं, तभी मेरे दांत ऐसे मुंह में ऐसी स्पेस बन गई ना कि दांत मेरे ठीक से हो जाए। तो अभी जो मुंह में ऐसे आपको दिख रही होगी ना, ऐसे कटिंग, ऐसे ये जो दिख रहा है ना सलाइन, वो मेरा मुंह अंदर गया ना इसलिए आया, नहीं तो पहला मेरा मुंह ऐसा था, वो हनुमान का जैसा। तो मैं ठीक से कुछ वर्ड्स भी नहीं ढंग से बोल पाता था, क्योंकि वो दांत बीच में आते थे। आप समझ गए, मतलब वो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन तब मैं अकेले रहने लगा, तब मैंने इन्वेस्ट किया अपने आप पे कि मैं ब्रेसेस लगाऊंगा। आप समझे, अकेले रहने पे मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। अब इस एज में सबसे हेल्थी स्टेज में अभी हूँ मैं, बचपन से लेकर अब तक। अगर मैंने दिख गया कि कौन सा स्टेज में सबसे हेल्दी था, तो वो आज का दिन है।
अभी मैं सबसे हेल्दी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ ही ऐसे बनाई है जो पूरी 100% मेरे कंट्रोल में है। हेल्दी खाना, जिम, मार्शल आर्ट्स, भले वो मार्शल आर्ट्स का जिम लगता है एक दोनों एक साथ जाते हैं, ये अभी मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ये पैसिव इनकम होगा फ्यूचर में। यूट्यूब चैनल, अभी जो जॉब जाता हूँ वो, तो अब समझ गए, ऐसा मैं अपना शेड्यूल बिज़ी रखता हूँ। यूट्यूब चैनल अब ये क्या है, ये पैसिव इनकम है। इसका मैं, ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा गोल मैंने ऐसा रखा है कि ये चैनल मुझे हमेशा के लिए रखना है। अब मान लो आगे के 5 साल में ये यूट्यूब चैनल कहाँ होगा, मैं उस तरीके से सोच रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी 7-8 महीने में क्या कर सकता हूँ मैं इसका, नहीं, 5-6 साल में इसका क्या होगा, मैं किस लेवल पे होऊंगा, तब मैं तो टिपिकल एक प्रॉपर बोल सकता हूँ कि हाँ मैं अभी मैं सक्सेसफुल हूँ। वो 5 साल बाद मैं बोल सकता हूँ इस चैनल के पर। लेकिन इस पे मैं अभी ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियोज़ अगर मैं पेरेंट्स के साथ होता तो ऐसे वीडियोज़ इतने ज़ोर से खुल के मैं बोल ही नहीं पाता। जब भी मैं कभी गलती से घर जाता हूँ तो मैं अपने रूम में उधर रात को 1-2 बजे ऐसे वीडियो बनाता हूँ, लाइट ऐसे डिम रख के या कुछ ना कुछ तो करे धीमे आवाज़ में। तो वो फ्रीडम चला जाता है। अगर उनको पेरेंट्स को पता चल गया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो फिर बोलेंगे ना कौन से वीडियोज़ है, दिखाओ ये वो, और उन्होंने देख लिया ऐसे कुछ ना कुछ, तो आपको पता है कैसा कंटेंट है, तो बोले नहीं 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 ये डिलीट करो, ये सब है। अब क्या है, मैं तो डिलीट करूँगा ही नहीं उनकी सुन के, लेकिन हर एक चीज़ पे वो रेजिस्टेंस आएगा, राइट। वो तो सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा उनके सामने जाएगा। और हाँ, मैं कभी भी कॉल करेंगे तब बोलेंगे ये कौन सा वीडियो है, नहीं नहीं हटा दो हटा दो। आप समझ गए, रेजिस्टेंस, हर एक कॉल पे रेजिस्टेंस। यही प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ रहने का इंडिया में, एटलीस्ट बूमर पेरेंट्स। अब मुझे नहीं पता जो लोग मिलेनियल्स है वो जब पेरेंट्स बन जाएंगे, जब उनकी एज हो जाएगी ऐसे 50-60 साल, तो वो भी ऐसे हरकत करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के जो पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे ऐसे 20s के एज में हैं, वो बहुत कंट्रोलिंग है। मैं तो 30s के एज में हूँ, फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब देखना, मेरा एज ऑलमोस्ट 34 है। मैं अगर पेरेंट्स की बात सुन रहा हूँ रात को 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाने का, तो मैंने हाँ ठीक है मैं घर पे बैठूँगा, ऐसी हरकत मैं कर रहा हूँ, तो वो सच में क्या मेरे एज को सूट करेगा? नहीं, राइट। यू एज एन एडल्ट, आपका एज अगर है 18 के ऊपर तो आप ऑलमोस्ट एडल्ट हो, लेकिन आपका एज अबाउ 30 है और फिर भी आपके पेरेंट्स की आप सुन रहे हो, तो आपको आपका डिसीजंस कुछ एक अलग लेवल के डिसीजंस लेने होंगे, जिससे आपका लाइफ मान लो 5-6 साल में कुछ ना कुछ तो उसमें ग्रोथ हो। नहीं तो आप ज़िंदगी भर पेरेंट्स की सुनते रहोगे। देखो, वो जो लाइन है आपको ड्रॉ करनी है, पेरेंट्स की कब तक सुननी थी और कब से सुनना बंद करना है। आप बचपन में सुनते थे बिकॉज ऑफ वो कंडीशनिंग था, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो एज बढ़ गई फिर भी पेरेंट्स की सुनते रहते हैं। तो इसका कुछ देखो, रिस्पेक्ट अलग बात है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपकी लाइफ का भी एक लिमिट टाइम स्पैन है, उसके बाद आप भी जाने वाले, डिलीट होने वाले हो कभी ना कभी। तो आपको आपका लाइफ का कंट्रोल लेना पड़ेगा एट सम पॉइंट। हाँ, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो सोचते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तब आप उनकी सुन रहे हो तो दैट्स फाइन। आप क्या मतलब, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स आपके। लेकिन आप अगर मेरे जैसे हो कि मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ये सब प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए तो शादी वादी करनी होगी, तो मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं शादी में। उस शादी के लिए वो प्रॉपर्टी का ये लेन देन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर्टी तो नॉन मूवेबल एसेट है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, और हम तो कभी ना कभी जाने ही वाले हैं, वो प्रॉपर्टी उधर ही रहने वाली है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए मैं किसी ऐसे इंसान के, अननोन इंसान के साथ शादी क्यों करूँ जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और वो ऐसी लड़की जो चलती है इमोशंस पे। आज उसका मूड अच्छा होगा, कल अलग, और उसने पता नहीं क्या क्या कांड किए होंगे पहले। तो ऐसे इंसान के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करूँ ज़िंदगी भर रहने का? यही लॉजिक है जो तुम्हारे पेरेंट्स, स्पेशली तुम्हारी मम्मी को समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, लेकिन उनको क्या है, उनको अपने पीयर सर्कल में बताना है कि हमारे बेटे की शादी हो, सो तुम्हें एज अ स्केप गोट यूज़ किया जाता है व्हेनेवर यू स्टे विद पेरेंट्स। इसलिए आपको घर से बाहर जाओ, भले ही कम सैलरी में जॉब मिले चलेगा, लेकिन जब आप जॉब से घर आओगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ट्राई करना, साइड हासिल करना, कोई कैट सिटिंग, डॉग वॉकिंग, कुछ भी करो। मैं यही बता रहा हूँ, तभी आपको ना थोड़ा एक लाइफ का कंट्रोल आपको दिखेगा कि फ्रीडम क्या होता है। हाँ, जॉब में आप काम कर रहे हो मतलब फ्रीडम तो है नहीं, लेकिन उसके बाद आप खुद का दिमाग लगाओगे ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैंने शायद बताया नहीं आपको, फिर से बताता हूँ। मेरा रूममेट है, जो मैंने एक स्टोरी में बताया था, वो एक ठीक ठाक बड़ी कंपनी में काम करता है, उसको प्रमोशन नहीं मिला तो उसका मूड ऑफ था, तो वो आजकल ये थोड़ा रैपिडो का
ट्राई कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने चालू कर दिया, उसके पास बाइक है तो वो देख रहा है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप समझ गए, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ होता तो ये रैपिडो का सब चक्कर वो ट्राई करता नहीं। हाँ, ऑब्वियसली उसने भी घर पे नहीं बताया ये रैपिडो वाला कर रहा है, लेकिन अब घर पे होता तो वो थोड़ी बताता, राइट। तो इसलिए अगर घर से दूर है इसलिए वो ऐसी रिस्क तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है। यही रीज़न है आपको घर से दूर रहना है। एज अ मैन यू आर मेंट टू एक्सप्लोर, आपको दूर रहना है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तभी आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग घर पे रहते हैं वो बनते हैं ना मम्माज बॉय। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मम्माज बॉय नहीं बनना। मम्माज बॉय को लड़कियां भी नहीं रिस्पेक्ट करती, उसकी लड़के की मम्मी भी नहीं रिस्पेक्ट करती, आस पड़ोस के लड़के आंटियाँ लोग होंगे वो बोलेंगे ही सच ए नाइस बॉय, ऐसे सब होता है। और उस लड़के को लगता है कि हाँ मैं सच में अच्छा इंसान हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो बस यही बोलना था इस वीडियो में। आपको अगर कोल्ड कॉलिंग सीखना है, आप अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, हाई एंड वीडियो एडिटर वगैरह इस टाइप के इंसान हो, और आपको क्लाइंट कैसे मिलाते पता नहीं है, तो मेरे पास एक कोल्ड कॉलिंग का स्किल है। तो मैं आपको सिखा सकता हूँ इंडियन लोगों को कैसे कोल्ड कॉल करते हैं। यूएस के लोगों का नहीं बता सकता मैं, क्योंकि यूएस के लोग इंडियन लोगों का ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाते, और उठा भी लिया तो आपका इंडियन एक्सेंट सुन के वो फ़ोन रख देंगे। यही सीधी बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इंडिया की अगर आपको हेल्प चाहिए, उनके फ़ोन नंबर कैसे मिलाते हैं, उनके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे मीटिंग उनके साथ फिक्स करते हैं, यही चीज़ मैं सिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, कुछ तो ग्राफिक डिज़ाइनर ये वो कुछ ना कुछ, तो तभी तो आप स्किल वो बेच सकते हो। तो बस यही बोलना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।